अल्लामा एहसान अली ज़हीर साहब, पब्लिक उनको जानती थी, लोग उनको जानते थे, उनका अखलाक, उनके लोगों के साथ मामलात आपने अपने अर्ली डेज़ उनके साथ गुजारे हुए हैं। हाउ वाज ही एज़ अ फादर, हाउ वाज ही एज़ अ हस्बैंड? घर के अंदर वो जो कुछ मेमोरीज़ कुछ याद हैं कि वालिद साहब के साथ कोई मेमोरीज़ कोई आप अगर आप शेयर करना चाहें? बुनियादी तौर पे ये जो आपने बात की है वो लोगों के लिए बहुत बड़े लीडर थे, हमारे भी कायद हैं, लीडर हैं, लेकिन जहाँ तक उनकी घरेलू ज़िंदगी है बतौर वालिद के या बतौर खावंद के, तो उनसा नरम मिजाज, उनसा नफीस इंसान शायद मैंने अपनी ज़िंदगी में कोई नहीं देखा। कभी बच्चों को तबीयत वैसे सख्त मिजाज थे, लेकिन जब कभी डांट देते थे तो उसके बाद बाज़ाब्ता तौर के ऊपर पैसे देना शुरू कर देते हैं कि मेरे बच्चे के दिल में ये ख्याल नहीं आया अपने सीने के ऊपर लिटा के बड़ी देर प्यार करना। मैं ये समझता हूँ कि जो बचपन के जो लम्हात उनके साथ हमने गुजारे हैं वही बड़ा कीमती एहसास है। उनमें से एक बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक तो बहुत ज़्यादा मसरूफ़ थे, ज़ाहिर है बहुत ज़्यादा घर को टाइम नहीं से दे पाते, लेकिन जब घर में आते थे पहला सवाल उनका वालिदा से ये होता था, बच्चों ने नमाज़ें पढ़ी हैं, आपने नमाज़ों की निगरानी की है? तो ये बचपन से जो 2-3 बातें हमारे दिमाग में इंजेक्ट की गई वो एक नमाज थी। अव्वल ये भी मैं आपको बात बताऊँ, बच्चा जो होता है वो वालिद के खौफ से या वालिदा के खौफ से नमाज़ पढ़ा होता है, उस वक़्त अल्लाह का कंसेप्ट क्लियर नहीं होता जी, तो लेकिन वो चूँकि आदत बन जाती है तो फिर वो आदत आहिस्ता आहिस्ता इबादत में भी कन्वर्ट होती चली जाती है। तो वालिद साहब हत्ता कि जब उनका बम ब्लास्ट हुआ तो आखिरी जो अल्फाज उन्होंने मुझे कहे, बेटा पहले मुझे कहा कि ये देखें मेरे पाँव का अंगूठा हिल रहा है, आप परेशान ना हो, मुझे कुछ नहीं होगा। फिर कहा बेटा नमाज को नहीं छोड़ना, नमाज को नहीं छोड़ना। यानी वो आखिरी अल्फाज भी हमारे दिमाग में आज तक महफूज है। जब इंजर्ड थे उस टाइम ये धमाके के बाद में जब वो सऊदीया जा रहे थे तो पूरी फैमिली को जब मिलने के लिए बुलाया तो उस वक़्त भी मुझे अपने सीने पे लिटाया और उस वक़्त ये भी कहा बेटा हिशाम नाम लेके, शाम में कहते होते थे कि आपने पुत्र नमाज नहीं छोड़नी, नमाज नहीं छोड़नी। तो ये बातें इंसान के दिल के अंदर घर कर देती है। फिर दूसरी जो सबसे मैं समझता हूँ मैंने उनकी ज़ात के अंदर 2 चीज़ें बड़ी सीखी हैं बचपन से ही। एक, जब वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लेते थे ना, मैंने देखा उनकी कैफियत बदल जाती थी। यानी वो एक बहुत बारोब शख्सियत थे। मैंने उनकी आंखों में पहली मरतबा आंसू चीनी वाली मस्जिद में या जनाह हल की तकरीर में तब देखे जब वो रसूलुल्लाह का नाम ले रहे हैं। तो मेरे दिल में बचपन में ये ख्याल आया, जिस शख्सियत का ये नाम लेके मेरा बाप रो रहा है वो बहुत अदीम शख्सियत है। फिर दूसरा मौका जो दिल में है, जिसने आज तक जो असरात से मैं निकल नहीं सका, वो ये है कि मेरे वालिद मेरा हाथ पकड़ के खाना काबा के सामने खड़े हैं और मेरे वालिद की आपको पता है एक जलाली तबीयत थी और बड़ा रोब था, हत्ता कि सियासी भी तकरीरें सुनते हैं तो हम एक दफ़ा हिल जाते हैं। बल्कि मुफ्ती अदनान काका हेल साहब हैं, वो कहा करते हैं, उन्होंने एक मरतबा कहा कि अल्लामा साहब की आवाज़ में ऐसा वलवला था कि आज भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं और वो जुर्रत पैदा हो जाती है और बड़ी बारोब शख्सियत है। और वो कॉन्सेप्ट उन्होंने दिया है, इस तरह तकरीर करना, इस तरह खिताबत करना पहले नहीं था। बिल्कुल, ये उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया कि आप इस तरह से बात करें। शोरश काश्मीरी ने इसीलिए कहा था कि आप आज के बाद पहली तकरीर थी, तकरीर करना छोड़ने आपका शुमार बड़े खुताबा में होगा। तो मेरे वालिद साहब खाना काबा के सामने खड़े हैं और मैं अचानक देखता हूँ कि दाड़े मार के रोना शुरू है, धाड़े मार मार के। तो सामने मैं देखता हूँ कि काला घर है, दाहरा बचपन के तसव्वुरात कुछ और होते हैं, तो उसको देख के रो रहे हैं। तो रोते हुए दुआ कर रहे हैं, अल्लाह ताला मैं अपनी सारी औलाद को आपकी बारगाह में लेके आ गया, अल्लाह कबूल फरमा और मेरे औलाद को मेरे लिए सदका जारिया बना। तो दूसरी शख्सियत मेरे दिमाग में ये आई कि ये जो घर है काले रंग का, इसका मालिक इतना बड़ा है कि जिससे मेरा बाप भी डरता है। यानी दिल में ये ख्याल पैदा हुआ, एक तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लेते हुए उनकी आंखें भर आती हैं, दूसरा मैंने कहा ये है वो जो सबसे बड़ा है, जो मेरे बाप से भी बड़ा है। यानी बचपन में बाप का तसव्वुर कुछ और होता है और जो मेरे बाप इसके सामने दाड़े मार मार के रो रहा है, वो मुझे वो कैफियत अपने बाप के रोने की ज़्यादा याद रह गई बनिस्बत खाना काबा को देखने के। लेकिन दिल में वो असरात जांगुज़ी हो गए और अल्लाह के फजल करम से मैं ये समझता हूँ ये मुख्तसर सा वक़्त जो वालिद साहब के साथ गुजरा उन्हीं की तरबियत है और फिर वालिदा सिखा दिया। हाँ, वालिदा की तरबियत है कि हम दीन के रास्ते के ऊपर देखें। बगैर वालिद और वालिदा के बचपन में ही वालिद और वालिदा दोनों चल बसे, तो फिर भी अल्लाह के फजल करम से पूरा जो फैमिली है उन्होंने ये आपके वालिद साहब की दुआ कबूल हो गई। ये कुरान पाक की आयत है, वकाना अबूहुमा सालिहा, जो सूरत कहफ का वाक़या है जी। उस बच्चे की जो दीवार सीधी की गई थी वो यही थी कि इनके बाप, इन बच्चों का जो बाप था वो नेक आदमी था और अल्लाह ताला चाहता। तो मैं ये समझता हूँ वालिद साहब की नेकियों की वजह से अल्लाह ताला ने हमें दीन के रास्ते पे चलाया। बचपन से ही आपको कहा जाता रहा कि नमाज़ पढ़ें, लेकिन आजकल अपनी भी बात करूँगा और कुछ नौजवानों की भी बात करूँगा। हमारे आजकल जो माशरे में नमाज़ पढ़ने का दिल नहीं करता, कुरान पढ़ने का दिल नहीं करता।
दीनी बात जहाँ पे हो रही हो वहाँ बैठने का दिल नहीं करता। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह पेरेंटिंग है, स्कूलिंग है, कॉलेजेस का माहौल है, सियासत है, रियासत है? इशू क्या है? क्यों हमारा नौजवान इंक्लूडिंग मी एज़ वेल हम दीन से इतना दूर हो गए? अहमद भाई, ये जो बात आपने की है, अगर हम पूरा इस्लामी तनाजुर में इस बात को देखें तो इसकी आपने जितनी भी वजूहात बयान की है, ये वजूहात हैं, लेकिन सबसे पहली वजह पेरेंटिंग है। पहली वजह ये है कि नमाज का नाम लेके रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वालिदैन को ये हुक्म जारी किया, जब बच्चा 7 बरस का हो, अब 7 बरस के बच्चे के अल्लाह के बारे में कोई कंसेप्ट क्लियर नहीं हो सकते, उसको नमाज का हुक्म दो, और उसको नमाज का हुक्म देते रहो 10 बरस तक, यानी 3 साल आपने हुक्म देना। पढ़ रहा है, टूटी फूटी पढ़ रहा है, आप उसको मस्जिद में लेके आ रहे हैं। जब वो 10 साल का हो गया, यहाँ पे सख्ती शुरू है। अच्छा, आप ये देखें कि पूरे इस्लाम में इस हुक्म के अलावा किसी हुक्म में सख्ती का लफ्ज़ मौजूद है? कब आता है वो? बलूगत के बाद। बच्चा बालग होता है 13 साल में, 14 साल में, 12 साल में हो जाए, कोई हो जाए, लेकिन यहाँ पे लफ्ज़ है 10 साल की उम्र में सख्ती शुरू कर दो। इसका मतलब ये है कि रसूलुल्लाह भी और अल्लाह भी ये चाहता है कि ये जो इस्लाम की बुनियाद है, जो कुफर और इस्लाम में फ़र्क करने वाली चीज़ है, ये गुट्टी वालिदैन बच्चे को 7 साल की उम्र में पिलाएं और 10 साल से सख्ती करना शुरू करें। अच्छा अहमद भाई, ये देखें, ये वो बात है। अब 7 साल या 10 साल के बच्चे को अल्लाह का नहीं पता, वो अव्वल ये भी बात याद रखें, हर इबादत अव्वल आदत होती है। ये बात बड़ी अहम है कि लोग कहते हैं यार आदत के तौर पे नमाज़ पढ़ते हो। हाँ, जो बंदा इबादत का लुत्फ़ नहीं उठा सकता वो आदत के तौर पे पढ़े। ये एक कंसेप्ट ये भी चलना शुरू हो गया। हम भी कहते हैं कि यार नमाज का तर्जुमा आना चाहिए, लेकिन हम ये कहते हैं कि यार आप अल्लाह को सबक सुनाने आए हैं, सबक सुना के चले जाते हैं, इबादत का शुहूद नहीं। लेकिन आप जब तक आदत को पुख्ता नहीं करेंगे, आप इबादत से कभी लुत्फ़ नहीं उठा सकेंगे। आदत जब पुख्ता हो जाएगी, फिर आपको इबादत में मज़ा आना उसके बाद शुरू होगा। आपकी आदत ही पुख्ता नहीं, आप 5 में से 3 पढ़ रहे हैं, 5 में से 2 पढ़ रहे हैं, और फिर आप इबादत से लुत्फ़ और लज्जत लेना चाहते हैं, मुमकिन नहीं है। पहली बात पेरेंटिंग, फिर स्कूल के माहौल। स्कूल एक तरबियत है, मदरसा है। असहाबे सूफ़ा जो हैं, इस्लाम का अव्वलीन जो स्कूल और मदरसा है वो असहाबे सूफ़ा हैं। उनकी टोटल ट्रेनिंग इस्लाम के असूलों और कवानीन के ऊपर हुई है, नमाज़ों के ऊपर हुई है, रोज़े के ऊपर हुई है। यानी गोया ये बचपन से आपको घोल के पिलाने वाला, फीड किया जाता है, पहली बात। हाँ, लेकिन ये बात कहना कि बचपन में अगर नहीं हुई तो बाद में बंदा नमाजी नहीं बन सकता, ये बात नहीं है। आप लेक्चर सुनते रहें, आप नमाज छोड़ने की कबाहत सुनते रहें। हकीकत बात यह अहमद भाई कि ये इतना सख्त मसला कि उलमा भी कई मरतबा हिचकिचा जाते हैं बताने में। ये इस्लाम और कुफर के दरमियान फ़ैसला कुन बात है। यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने जानबूझ के नमाज छोड़ दी उसने वो कुफर। इस्लाम ज़ुबान से कलमा पढ़ने का नाम नहीं है। इस्लाम ज़ुबान से कलमा पढ़ लेने के बाद इस्लाम पे अमल करने का नाम है। यानी जो इस्लाम की बुनियादी 5 अरकान है, वो जो बंदा ये समझता है इनके बगैर भी मैं मुसलमान रहता हूँ, तो उसकी अक्ल के ऊपर मातम है। हज़रत अबू बकर ने, आपको ये वाक़या सबको पता है, सामीन को, नादरीन को, आपको भी मैं याद कराऊंगा, याद आ जाएगा। जब रसूलुल्लाह दुनिया से चले गए तो हज़रत अबू बकर ने मुनकिरीन ज़कात के खिलाफ क्या किया था? जिहाद किया था, तलवार निकाल ली थी, और क्या जुमला कहा था? जो नमाज और ज़कात में फ़र्क करेगा मैं उससे लड़ूंगा। इसका मतलब है ज़कात जो नमाज के बाद का रुकन है उसको तर्क करने वाले के खिलाफ तलवार है। तो ये जो अकवाल हैं कि मुसलमानों के कब्रिस्तान में दाखिल ना हो, वो गैर इस्लाम पे मरा, गैर फितरत में मरा, ये सारी बातें दुरुस्त हैं, लेकिन इबलाग इसलिए नहीं किया जाता। फिर लोग कहते हैं ये सख्त मिजाज हैं, मौलवी जी बहुत सख्त बात करता है, लेकिन ये हकीकत और फैक्ट है कि बेनमाजी होना ज़िना से, चोरी से, शराब नोशी से बड़ा जुर्म है। लेकिन इसका मतलब माअल्लाह ये नहीं है कि आप शराब पिए या आप ज़िना करें। सिर्फ बताया गया, सिर्फ बताने की हद तक, डराने के लिए भी है ताकि लोग इस तरफ आएँ। मैं आपको एक बात बताता हूँ, एक पूरा इंसान जिसको अल्लाह ताला ने अपनी पूरी इबादत के लिए पैदा किया है, वो मा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, कि जिन्नो इंस को इबादत के लिए बनाया, उससे अल्लाह ताला ने पूरे दिन में तकादा क्या किया है? सिर्फ 5 वक़्त की नमाज का। और अगर आप बसरे आदर में देखें तो 10 मिनट में एक नमाज़ पढ़ी जाती है जी। पुराने दौर की छोड़ दें, और अगर किसी ने अकेले पढ़नी है, वैसे तो मर्द को पढ़नी ही मस्जिद में चाहिए। भाई कहीं ऐसे हैं जो 2 मिनट में भी पढ़ लेते हैं। हाँ, तो फिर अब ये बात, चलो इसका मतलब ये है कि 2-3 मिनट वालों का अगर आप मिसाल दें तो दिन में 15 मिनट भी अल्लाह के लिए, तो आप किस चीज़ के मुसलमान हैं? फिर आप मुसलमान क्यों हैं? फिर आपने कलमा पढ़ा ही क्यों है? फिर आप इस्लाम में दाखिल ही क्यों हुए हैं? हिंदू भी सुबह उठते हैं, वो भी अपनी आरती शारती करते हैं, तो हम तो मुसलमान हैं। हमारा तो यकीन उनसे ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा होना भी चाहिए। और मैं आपको एक बात बताऊं,
कि ये अगर इंसान ये सिर्फ 5 वक्त की नमाज़ पढ़ ले, मैं कहता हूँ चलो बाजमात नमाज का टाइम लगा लें, 5 नमाज़ें 1.5 घंटे में होती हैं बाजमात, ठीक, एक अच्छी नमाज की बात कर रहा हूँ, नॉर्मल है, ये भी नॉर्मल है। पुराने दौर की नमाज़ें तो 3-4 घंटे की होती थी। इसका फ़ायदा क्या है? ये जो 15 मिनट से 1.5 घंटा है अल्लाह ताला ने टाइम मुख्तस किया, आप सिर्फ ये काम कर लें पूरा दिन इबादत में, सिर्फ ये काम करें, आपका लिखा 24 घंटे। जिसने इशा की नमाज़ पढ़ी उसने आधी रात का क़याम पाया, जिसने फजर की नमाज़ पढ़ी बाजमात उसने पूरी रात का क़याम पा लिया। सिर्फ इशा और फजर बाजमात पढ़ने वाले का अजर सवाब है सारी रात का क़याम। फिर आप असर मगरिब पढ़ेंगे तो इसका मतलब है आपकी पूरी ज़िंदगी इबादत में गुजर जाएगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नौजवानों की तरबियत कैसे किया करते थे? ये जो आप बाब है मेरे ख्याल में ये तो कई जुमे भी अगर पढ़ाए जाएँ, एक थोड़ा सा समराइज करते हैं। मैं समराइज करता हूँ, नमाज के वाले से बात कर लें। मैं कहता हूँ मैं रसूलुल्लाह की तरबियत का एक वाक़या आपके सामने रखता हूँ। एक नौजवान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आ गया और आके कहने लगा, अल्लाह के रसूल, ये देखिए ये जिबिल्ली और फितरी तकादे हैं, मेरा दिल करता है कि मैं बुराई करूँ, यानी मेरी रग़बत है ज़िना की तरफ, मेरी रग़बत है औरतों की तरफ, ये एक नेचुरल फितरत है, ये अल्लाह ने हमारे अंदर ये चीज़ रखी हुई, बिल्ट इन है। यानी उस सहाबी रसूल आके भी अल्लाह के रसूल से ये बात कह रहा है, तो लोग उसको मारने के लिए दौड़े। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहा, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ बेटा, मेरे करीब आओ। ये तरबियत का अंदाज़ कि मारना नहीं, झटकना नहीं, वसवसा आ गया, वसवसा आया, ज़हन में ख्याल आया, सवाल आया, चुप कर जा, खामोश हो जा, बेअदब, गुस्ताख, ये नहीं कहना। उसको रसूलुल्लाह ने करीब किया, आपने बहुत करीब कर लिया साहबा कहते हैं, और उससे पूछा, अगर आपकी वालिदा के साथ ये कोई काम करे ऐसा तो क्या आपको अच्छा लगेगा? अगर आपकी फुफ्फो के साथ, आपकी खाला के साथ, आपकी बहन के साथ? तो उसने कहा बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, अगर तू किसी के साथ करेगा, वो भी किसी की बहन है, वो किसी की खाला होगी, किसी की फुफ्फो होगी। तो नौजवान को बात समझ आ गई। फिर यहाँ तक महदूद तरबियत का एक अंदाज़ है, लॉजिकली अक्ली और मंतकी तौर पे समझाया, बात समझ आ गई। फिर उसके बाद का करीब आओ और उसके सीने के ऊपर हाथ रखा और कहा, अल्लाह ताला इसके दिल को और इसकी निगाह को और इसकी शर्मगाह को पाक कर। यानी तरबियत का पहला अंदाज़ ये होता है कि अक्ली दलाइल के साथ, मंतकी दलाइल के साथ इस्लाह की जाए, और फिर उसके बाद ये नहीं कि अक्ली और मंतकी दलाइल, आजकल ये भी बड़ा अजीब है, लॉजिकली जवाब चाहिए, लॉजिक काफ़ी नहीं है, उसके बाद अल्लाह से मदद मांगनी है। अल्लाह के सामने हाथ उठा दिए, अल्लाह ताला इस नौजवान की नज़र को और दिल को साफ़ कर। और फिर साहबा बयान करते हैं, वही नौजवान जिसको हम मारने के लिए दौड़े थे, वो नौजवान की नज़र ऐसी पाक साफ होगी कि महल्ले में चलता था या सड़कों पे चलता था तो नज़र नहीं था उठाता। रसूलुल्लाह की दुआ का ऐसा नतीजा था। ये एक तरबियत का वाक़या। फिर दूसरा बैन इसी तरह के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तरबियत में नरमी भी की है, बाज़ जगह सख्ती भी है। ये बात नहीं है कि सिर्फ नरमी है, जहाँ पे सख्ती है नमाज वगैरह के मामलात में, या बेटा हसन है, आप देखें छोटे बच्चे हैं तो वो सदक़े की खजूर खाने लगे हैं, रसूलुल्लाह ने उंगली डाल के निकाल ली है, ये सख्ती है कि ये आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर सदका नहीं लगता। बल्कि बच्चे को, एक बच्चा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ खाना खा रहा है तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पकड़ लिया हाथ और कहा अपनी तरफ की साइड का खा। यानी तरबियत ऐसे भी होती है कि रोक लिया जाए, टोक लिया जाए। और दूसरा अंदाज़ ये है कि एक बद्दू इराबी आ गया मस्जिद नबवी के अंदर और आके उसने उस कदाए हाजत की हाजत हुई, तो बद्दू था इराबी, अभी शायर से कोई आदत नहीं थी, उसने वहीं पे कदाए हाजत करना शुरू कर दिया, मस्जिद नबवी जैसी जगह। आजकल आप ज़रा गौर करें, ये सिनेरियो हमारी किसी मस्जिद में कोई शख्स आके करे तो उसका क्या असर हो। तो सहाबा उसको मारने के लिए दौड़े तो रसूलुल्लाह ने कहा ठहर जाओ, उसको उसके काम से फारग हो जाने दो। अब ये बताएं ये तरबियत का कैसा अंदाज़ा है। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको बुलाया और कहा, ये अल्लाह के घर हैं, ये पकीदा जगह हैं, ये अल्लाह की मस्जिदें हैं, ये धरती के ऊपर मफहूम ही है अब आपके सामने। यानी उसको फिर अक्ली और मंतकी दलाइल से समझाया कि ये धरती की पुष्ट के ऊपर सबसे पकीदा और ताहर जगह है, तू यहाँ पे ये काम करता है तो रुक जा। तो फिर वो रुक गया। कहने का मतलब है उसके दिमाग के सारे इश्कालात दूर हो गए कि वाकई कुछ चीज़ों का तकद्दुस होता है। तो ये मुख्तसर आप समझ लें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरबियत के ये अंदाज़ हमें सीरत के अंदर से बहुत ज़्यादा, वैसे इस हवाले से वाक़यात हैं, लेकिन ये मुख्तसर चंद वाक़यात आपके सामने रखें। स्कूल्स के अंदर टीचिंग और फिर आजकल जिस किस्म की ड्रेसिंग की जाती है, को एजुकेशन, फ्रेंडशिप, फिर ये बात लव मैरिजेस तक, ज़िना तक, और फिर ज़िना के बाद ड्रग्स तक, इधर तक मामला चले जाता है। और ये वाक़यात रिपोर्ट हो रहे हैं ऑलमोस्ट डेली बेसिस पे, कभी लाहौर में, कभी इस्लामाबाद में, कभी कराची में, मुख्तलिफ़ शहरों में। कौन ज़िम्मेदार है एक ऐसी रियासत, एक ऐसा मुल्क पाकिस्तान जिसका मतलब क्या ला इलाहा इल्लल्लाह, उसके अंदर ये काम हो रहे हैं, रिस्पॉन्सिबल कौन है? अहमद भाई फिर बात वहीं पे आ जाती है कि रिस्पॉन्सिबल हम सब हैं। मिंबर व मेहराब भी
इस रिस्पॉन्सिबिलिटी से बाहर नहीं है, वालिदैन भी बाहर नहीं है, स्कूल टीचर भी बाहर नहीं। हम अपने बच्चों को ये बात समझाने में क्यों नाकाम हो गए कि निकाह एक ऐसा पकीज़ा मुबारक मोहतरम रिश्ता है कि जिस निकाह के हसूल के लिए हज़रत मूसा जैसा जलीलुल कदर जो पैगंबर है उसने 10 साल खिदमत का महर तय किया है। 10 साल हज़रत मूसा ने अपने हक महर जो तय किया है वो 10 साल खिदमत थी एक निकाह के लिए। हालांकि नबियों की ज़िंदगी हम समझते हैं हमारी लाइफ बड़ी कीमती है, हमारा वक्त ज़ाया हो रहा है, तो रसूलों का वक्त कितना कीमती होगा जिनको लोगों की इस्लाह के लिए भेजा गया। वो रसूल और पैगंबर एक निकाह के हसूल के लिए 10 साल खिदमत का हक महर तय करता है। ये हम बच्चों को बताने से आजिज़ आ गए। और दूसरी तरफ देखा जाए कि जो आप कह रहे हैं माशरे में ज़िना और फाशी और यानी इसकी क्या कबाहत है। दूसरा उलुल अज़म पैगंबर जो है हज़रत यूसुफ हैं, वो सिर्फ इस बुराई से बचने के लिए एक नबी निकाह जैसे पकीदा रिश्ते के हसूल के लिए 10 साल खिदमत कर रहा है और दूसरा नबी यूसुफ इस बुराई से बचने के लिए 10 साल के करीब जेल काट रहा है। आप मुझे बताएं कि ये ऐसी बुराई है कि जिसका तसव्वुर ही इतना भयानक है कि हज़रत मरियम के घर बेटा हो रहा है। कौन सा बेटा? ईसा जैसा, रसूल भी है, पैगंबर भी है, कलिमतुल्लाह भी है, बहुत से फ़ज़ाइल है। फरिश्ते ने आके बिशारत बेटा किनका है? बेटा और फिर बेटा किनका? और फिर जब बच्चा जान रही हैं तो अल्फाज क्या कहती है? या लैतनी मित्तु क़ब्ला हाज़ा व कुन्तु नसियम मनसिया, काश मैं मर जाती, काश मैं मर जाती। यानी वो उनके दिमाग में ये बातें आ रही हैं कि मैं बच्चा उठा के जब लेके जाऊंगी बस्ती वालों की तरफ, वो कहेंगे कि ना तेरा बाप बुरा था, ना तेरी बहन बुरी थी, ना भाई, ना कोई भी बुरा नहीं था, तो तू ये क्या उठा ले। यानी सिर्फ संगीनी देखें इल्ज़ाम की संगीनी आप अम्मी आयशा के वाक़े से देख लें। अम्मी आयशा बेहोश होकर गिर पड़ी जब उनको पता लगा मेरे पे ये इल्ज़ाम लगा। तो हमारे मुआशरे में इसको कोई बहुत बड़ी बुराई ही नहीं समझा जाता, बहुत बड़ी बुराई ही नहीं समझा जाता। खास तौर पे जो को एजुकेशन की अगर बात की जाए तो को एजुकेशन ये ठीक है, ये जो हमारे कॉलेजेस का माहौल है। मैं कहता हूँ जो जेंडर सेग्रीगेशन इस्लाम का लॉ और कुलिया है ना, अगर हम इसको अपना लें तो हम बहुत से फितनों से बच जाएंगे। को एजुकेशन कतई तौर पे मैं समझता हूँ कि दुरुस्त अमल नहीं है, हाँ, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि औरत ने तलीम हासिल नहीं करनी। कुछ लोग ये समझते हैं कि ये मौलवी और उलमा को एजुकेशन के खिलाफ हैं, गोया ये औरतों की तलीम के खिलाफ है। हरगिज़ नहीं। हमारी तो इस्लाम के अंदर अव्वलीन टीचर अम्मी आयशा हैं। अम्मी आयशा से साहबा ने नहीं पढ़ा, अम्मी आयशा से लोग मसले नहीं थे पूछते, अम्मी आयशा से लोग रहनुमाई नहीं थे लेते। बल्कि मैं ये समझता हूँ कि बाद जो शोबाजात ऐसे हैं जहाँ पे औरतों की तलीम लेना इस्लाम में फ़र्ज़ है, लोगों को ये नहीं पता। यानी औरत का डॉक्टर होना फ़र्ज़ है, बिल्कुल। गायनाकोलॉजिस्ट होना फ़र्ज़ इसलिए है कि औरतों का पर्दा ही महफूज नहीं रहेगा। टीचर होना फ़र्ज़ है, नर्स होना फ़र्ज़ है कि हमारी बहनों बेटियों का पर्दा अगर ये शोबे में औरतें नहीं होंगी महफूज ही नहीं रह सकता। गोया औरत की तलीम की बात नहीं। हाँ, को एजुकेशन के ख़िलाफ़ हूँ और मैं नहीं खिलाफ़, ये बात भी लोग समझते हैं मौलवी। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब दो गैर महरम मिलते हैं तो तीसरा शैतान होता है। जिस दीन और मज़हब के अंदर औरत खुशबू लगा के बाहर जाए तो रसूलुल्लाह कहते हैं ये ऐसी ऐसी है। कोई औरत सिर्फ इस नीयत से खुशबू लगा के बाहर जाए कि इसकी खुशबू गैर महरम के नाक से टकराएगी और वो मेरी तरफ मुतवज्जे होगा, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा वो ऐसी है, यानी बुरी औरत है। उसको रसूलुल्लाह ने बुरी औरत कहा, अगरचे उसके ऊपर हद नहीं लगेगी। तो जिस मज़हब में गैर महरम को छूने के ऊपर ये वईदें हैं कि इससे बेहतर है कि तेरे माथे के अंदर कील ठोक दिया जाए, यानी तू मार ही जाए, तो उससे पहले हाथ ना लगाए। जिस दीन के अंदर एक बिस्तर के ऊपर, एक सोफ़े के ऊपर मर्द औरत इकट्ठे बैठने के लिए वईदें हैं, क़यामत के दिन उनके ऊपर सांप को मुसल्लत किया जाएगा। तो उस दीन में आप ये समझते हैं कि को एजुकेशन इस तरह मखलूत माहौल के अंदर गप्पे लग रही हैं और हंसी खेल जारी है, ये इस्लाम का कतअन कंसेप्ट नहीं है। यही कम अज़ कम हमें समझ आ जाए तो हम बहुत सी तरबियत अपनी कर लेंगे। क्या इस्लाम में लव मैरिज का कोई कॉन्सेप्ट है? आजकल जिस तरह नौजवान फ़ोन पे बातें करते हैं, सोशल मीडिया बातें करके उसके बाद कहते हैं जनाब हमने तो शादी करनी है तो सब कुछ बाद में हलाल हो जाएगा, तो इस बारे में भी थोड़ी रहनुमाई भाई लव मैरिज के हवाले से जो इस्लामी नुक्ता नज़र है उसको समझने की ज़रूरत है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ये बात आई है ज़िमनी तौर पे, तो एक और एडिशन भी हो जाए। रसूलुल्लाह के पास जब भी ऐसे मामलात आए हैं, रसूलुल्लाह ने सहाबी को कहा आप पहले उन्हें देख लो। इससे मतलब ये है कि चेहरे का पर्दा इस्लाम में फ़र्ज़ है जी। हाँ, रिश्ता आ जाए तो पहले देख लो कि यानी तब एक दफ़ा देखने की इजाज़त है, यानी चेहरे 1 दफ़ा या 3 दफ़ा, कई लोग 3 दफ़ा कहते हैं, एक ही दफ़ा देखने की इजाज़त है। या कोई लोग तो इसके बारे में लतीफ़े भी बनाते हैं कि एक ही नज़र लंबी देख लो। यानी रसूलुल्लाह ने सहाबा को कहा कि अगर आपने जहाँ निकाह करना उसको देख लेने की इजाज़त मौजूद है। इससे ही साबित होता है कि बरहना देखने की इजाज़त नहीं है, चेहरा देखने ही की इजाज़त है और इस्लाम में चेहरे का पर्दा। फिर दूसरी बात यह है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो दो दिल
आपस में मोहब्बत करें, उनके लिए निकाह से बेहतर कोई चीज़ नहीं, ये सही हदीस है। यानी मोहब्बत करने वालों के दिलों के लिए निकाह से बेहतर कोई चीज़ नहीं। यानी शहवानी जज्बा, इंसान को कोई कज़न के बारे में सुना, पसंद आ गई तो उससे निकाह करे। गपशप, आपस में मखलूत, मिलना जुलना इस बुनियाद के ऊपर कि मैंने मुस्तकबिल में इससे शादी कर लेनी है, ये हराम है। हाँ, 100% हराम है। बैन उसी तरह गैर महरम है। बल्कि आप चंद चीज़ें तो ऐसी हैं हमारे माशरे में कि जो गलत उलाम है। मसलन हमारे माशरे में चची का पर्दा नहीं है, खालू का पर्दा नहीं है, फूफा का पर्दा नहीं है, देवर का पर्दा नहीं है। रसूलुल्लाह ने फरमाया ये देवर तो मौत है। अब मुझे एक बात बताएं कि रसूलुल्लाह का फरमान सच्चा है या हमारा मिजाज? आप देखें, जब पर्दे का हुक्म नाज़िल हुआ, लोग कहते हैं जी आंख का पर्दा। ये हमारे माशरे में बड़ी आम बातें, सथी आंख का पर्दा जी, दिल में पर्दा होता है जी, ये मौलवियों ने बातें बनाई है। मौलवियों ने बातें नहीं बनाई हुई, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है कि कायनात के अंदर जब पर्दे का हुक्म ज़मीन के ऊपर नाज़िल हुआ तो कायनात के सबसे अफजल औरतों ने कायनात के सबसे अफजल मर्दों से पर्दा किया। उनसे बेहतर कोई हो सकता है? यानी उम्महातुल मोमिनीन जिनसे निकाह नहीं हो सकता, अहमद भाई, उम्महातुल मोमिनीन के साथ निकाह नहीं हो सकता, वो हमारी माएँ हैं। अगर उनके लिए पर्दा उम्मत से, तो पीछे फिर नज़र का पर्दा की बात का कंसेप्ट कहाँ रह गया? तो लव मैरिज जो है, जहाँ तक इस्लामी शरीयत में इजाज़त है, अगर कोई पसंद आ जाए उससे निकाह का पैगाम देना चाहिए, लेकिन उससे अफेयर चलाना, उसके साथ ताल्लुकात कायम करना सरीहन हराम है। क्या आप समझते हैं हमारे उलमा ने फ़िरका वारियत के चक्कर में लोगों को अपने आप से दूर कर लिए, ख़ास तौर पर नौजवानों को? इस बारे में मैं ये समझता हूँ कि ये इस फ़लसफ़े में 50% सच्चाई हो सकती है, मुकम्मल नहीं है। हाँ, 50% जो सच्चाई है वो ये है कि बाद उलमा ऐसे होते हैं, मैं तो उनको जुहला ही कहता हूँ, जो जय्यद उलमा हैं वो तो किसी भी मसलक के हों, उनकी बात वो इसमें शामिल नहीं है। बाद ऐसे लोग होते हैं वो ये समझते हैं अगर इंसान डायरेक्ट कुरान पाक पढ़ लेगा, डायरेक्ट अहादीस पढ़ लेगा तो गुमराह हो जाएगा। हुदल्लिन नास है, कुरान पाक गुमराही के लिए नहीं, लोगों की हिदायत के लिए आया। और ये जो कंसेप्ट है कि कुरान पाक समझने के लिए 14 उलूम ज़रूरी हैं, ये कंसेप्ट भी मुआशरे में गलत है। हाँ, इसका दूसरा पहलू है कि कुरान पाक का तर्जमा अज़हुद करने के लिए 14 उलूम होने चाहिए। यानी अगर एक बंदे ने खुद तर्जमा करना है, उसको तो 14 उलूम का माहिर होना चाहिए ही, लेकिन एक बंदे ने सिर्फ उर्दू तर्जमा पढ़ना है, उसके लिए उसको सिर्फ उर्दू आनी चाहिए। ये किताब ही है। हाँ, ये किताब है और ये हदायत की किताब है। इसको उस वक़्त तक कोई बंदा इसको पढ़ के गुमराह नहीं हो सकता जब तक वो इस नीयत से ना पढ़े कि मैंने अपनी मर्ज़ी के मसाइल अखज़ करने हैं और बाकी कुछ नहीं देखना। जो बंदा अल्लाह से हदायत मांगता रहे वो कभी गुमराह नहीं हो सकता। तो फ़िरका वरीयत का एक नुकसानदेह पहलू ये है कि हर आलम दीन ने जो इस तरह के लोग हैं उन्होंने अपने फ़िरक़ों की तरफ बुलाया, जिसकी वजह वाकई नौजवानों में इंतशार फैला। अगर हर आलम दीन, हर मसलक का आलम दीन नौजवानों को इजमाई और मुश्तरकात के ऊपर बुलाए, मसलन हर मसलक का आलम के कुरान की तरफ आ जाओ, हदीस की तरफ आ जाओ, अल्लाह रसूल की मानो, तो मैं समझता हूँ उम्मत के अंदर बहुत से इख्तलाफात ख़त्म हो जाएंगे। अगर आप लोगों को कुरान की तरफ बुलाना शुरू कर देंगे, हदीस की तरफ बुलाना शुरू कर देंगे, इख्तलाफ कम होंगे। और फिर अगर आप गौर करें अहमद भाई, तो इस्लाम के अंदर हर फ़िरके के अंदर, मैं तो कहता हूँ दीगर मज़ाहिब के साथ भी मुश्तरकात बहुत ज़्यादा है। मसलन बरेलवी हो, देवबंदी हो, अहले हदीस हो, हर फ़िरके में पर्दा शरीयत है, बेहयाई की इजाज़त नहीं है, शराब हराम है, ग़ीबत हराम है, झूठ हराम है, सूद हराम है। आप जितने मुआशरती मामलात देखेंगे, डकैती, जना, शराब, ये सब फ़िरक़ों में मुत्तफ़िक़ुन अलैह हैं। तो नौजवानों का ये जो आर्ग्यूमेंट है ना, ये मैं कहता हूँ 50% दुरुस्त है, 50% गलत है। वो कहते हैं जनाब हम नमाज क्यों पढ़ें, वो फ़लाँ के पीछे तो पढ़ता नहीं, वो फ़लाँ के पीछे तो पढ़ता नहीं। भाई जिन मामलात में हम मुत्तफ़िक़ हैं, अब वो तो पहले छोड़ो। बेहयाई के ऊपर तो उलमा का इत्तफ़ाक़ है, ज़ना के खिलाफ इत्तफ़ाक़ है, ग़ीबत के आप वो तो करते ही नहीं। तो आप जो जिन में इख्तलाफ है, इख्तलाफ होता कि इसमें ये भी समझने की ज़रूरत है। ये भी बात अहमद भाई, इसमें वुसअत नज़री इसी तरह होनी चाहिए कि इख्तलाफ सिर्फ 2 चीज़ों में होता है हर फ़िरके में। एक होता है इबादत की अदायगी के तरीके में जी, और एक बात होती है अक़ायद में। बस हर बंदे का अक़ीदा कुछ मुख्तलिफ होता है और इबादत की अदायगी का तरीका मुख्तलिफ होता है। वरना जो इस्लाम के बुनियादी अहकाम हैं, 5 अराकीन हैं, ईमानियात हैं, रोज़ा, नमाज, ज़कात, हज, इसमें बताइए किसी फ़िरके ने ये क्या 5 नहीं 3 है? बिल्कुल। तो फिर इसका मतलब ये बेसिकली बहाने बनाए, ये बहानेबाजी होती है। इसलिए नौजवानों को ये बात समझने की ज़रूरत है कि 5 नमाज़ें शरीयत में आप 5 पढ़ें, इसके ऊपर तो इत्तफ़ाक़ है। 30 रोज़ों के ऊपर इत्तफ़ाक़ है, वो तो पढ़ लें, वो पढ़ें। ठीक हो गया।
स्कूल्स के अंदर अगेन स्कूल्स के अंदर हमारे माशरे के अंदर नौजवान जो है वो डिप्रेशन के मरीज़ बनते जा रहे हैं, एंग्जाइटी, बेचैनी, और फिर यही लव मैरिज में नाकामी, इस किस्म के मामला, और फिर ख़ुदकुशी भी कर लेते हैं। तो इसका इलाज क्या है डिप्रेशन का? और इसके लिए कॉली भी सुनी जाती है, कॉली का इस्तेमाल किया जाता है। डिप्रेशन का, एंग्जाइटी का, बेचैनी का इलाज क्या है मुख्तसर? बुनियादी तौर पे अहमद भाई, जो इस सवाल के अंदर आपने 2 सवाल किए। पहली बात जो आपने कव्वाली की है, मैं उसका जवाब पहले देता हूँ। एक मरतबा गामदी साहब के साथ मेरा टीवी पे प्रोग्राम हो गया, मैंने मुतअद्दिद कुरान पाक की आयात पढ़ी, उन्होंने कहा ये सहाबा की तफसीर हैं, आप हदीस पेश करें। तो मैंने उनके सामने बुखारी शरीफ की हदीस रखी कि मेरी उम्मत के बाद लोग मौसीकी को हलाल करेंगे। अब मुझे बताइए, मौसीकी को हलाल करेंगे और शराब को हलाल करेंगे और रेशम को हलाल करेंगे, इस हदीस से क्या ये बात वादे नहीं हो रही है हराम है? बिल्कुल हराम है तो हलाल करेंगे, अगर पहले से हलाल होती तो फिर क्या? तो गामनी साहब भी खामोश हो गए। वो अभी चैलेंज कर रहे थे कि मेरे सामने कोई ऐसी एक नस पढ़ें जिसमें मौसीकी हराम है। तो मैंने उनके सामने ये पढ़ी, तो वो भी जवाब नहीं दे सके और ये बात मानने पे मजबूर हो गए, हाँ ये हदीस सही है, क्योंकि बुखारी की थी, वरना तो इनकार हदीस का फितना बहुत बड़ा है, वो हर हदीस का भी इनकार कर देते हैं। अब ये बुखारी शरीफ की हदीस है, अब इस हदीस के बाद इंसान ये सोचे मौसीकी जायज़ है या मौसीकी की कोई किस्म जायज़ है, तो ये अकल के ऊपर मातम ही है। नहीं, और फिर शाम बेस के अंदर ये है कि मौसीकी, अब जब भी कोई कवाली का बंदोबस्त होता है ना, तो पहले आके वो अल्लाह अल्लाह म्यूज़िक के साथ, और ये उससे बड़ी गुस्ताही है। यानी एक हराम चीज़ के ऊपर, यानी जिस दीन के अंदर रसूल खुदा को मौसीकी के आलात तोड़ने के लिए भेजा गया, जिस दीन में घंटी की आवाज़ को शैतान की आवाज़ करार दिया गया, जिस दीन के अंदर बांसुरी की आवाज़ सुन के रसूलुल्लाह कानों में उंगलियाँ दे देते हैं, और दफ़ के अलावा कुबा, किनीन यानी ढोल, सत्तार, हर एक को रसूलुल्लाह ने नाम लेके हराम करार दिया। उस दीन के अंदर अगर कोई बंदा ये समझता है कि अल्लाह और रसूलुल्लाह का नाम मौसीकी के, हमारे यहाँ पे माशरे में बहुत सी गलतुल आम बातें भी हैं, हत्ता कि यहाँ पे एक बहुत बड़ी गद्दी है, उसके पीर ने यहाँ तक अहमद भाई कह दिया कि ढोल बजाओ। उससे पूछा आपके पास ढोल बजाने की क्या दलील है? उसने कहा मैंने ख्वाब में देखा कि रसूलुल्लाह माअल्लाह ढोल बजा रहे थे। भाई तेरा ख्वाब, और उस पर यकीन कर जाते हैं। यकीन, मैं कहता हूँ ये जो कव्वाली है ये क्या मौसीकी की किस्म नहीं है? मौसीकी के आलात हराम है, रसूलुल्लाह ने ही कहा, यही तो कहा कि बाद हला। अच्छा फिर ये एक बात बताऊँ, जो बंदा हराम को हलाल कर लेता है ना, उसकी इस्लाह की गुंजाइश बहुत कम होती है। एक होता है हराम को हराम समझ के करना, एक होता है उसको हलाल बना लेना। जब तक आप हराम को हराम समझते रहेंगे, आपकी इस्लाह की गुंजाइश है। मसलन आप एक चीज़ को हराम समझ रहे हैं, चाहे आप उसके ऊपर अमल कर रहे हैं, आप कभी ना कभी आपके दिल में ज़मीर जाग सकता है कि यार ये हराम है, अल्लाह ताला मुझे माफ़ करे। जिसको आप हराम समझ ही नहीं रहे, आप हलाल समझ रहे हैं, उसमें तौबा की तौफीक भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त छीन लेता है। तो जहाँ तक बात है डिप्रेशन और एंग्जाइटी की, तो अगर आप ये समझते हैं कि ये कव्वाली से या मौसीकी से दूर होगी, तो एक बात जहन में रखनी चाहिए, रूह की जितनी भी बीमारियाँ हैं ना, वो हराम कामों से उनके अंदर फाका नहीं होता जी। मसलन आप ये देखें कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, एक आदमी सफ़र से है, सफ़र वाले की दुआ कबूल होती है, और उसके कपड़े गर्द आलूद हैं और बाल बिखरे हुए हैं, और वो खाना काबा के अंदर खड़ा, खाना काबा में भी दुआएं कबूल होती हैं, मुसाफिर की भी दुआएं कबूल होती हैं, और कहता है या रब या रब। ये या रब एक अल्लाह की ऐसी सिफत है कि इस नाम से तो काफिर भी पुकारते हैं, तो अल्लाह ताला उनको अता करता है। बल्कि इब्लीस का वाक़या कुरान पाक में ये है कि इब्लीस ने भी अल्लाह से जब मोहलत मांगी थी क़यामत तक की, तो रब कह के पुकारा था कि फिर यार रब मुझे मोहलत दे दे। तो कहने का मतलब ये इतनी बड़ी सिफात है। अगर वो खाना काबा के अंदर खड़ा होकर या रब कह रहा है, बैतुल्लाह में मौजूद है, मुसाफिर है, यानी सारी दुआ की कबूलियत की शराइत मौजूद है, और वो दुआ कर रहा है, अल्लाह ताला उसकी दुआ कैसे कबूल करेगा अगर उसका खाना पीना हराम क्या? मुझे एक बात बताएं कि खाना पीना हराम से अगर दुआ कबूल नहीं होती, तो हराम मौसीकी सुनने से रूह की ग़ज़ा, रूह को सुकून मिल सकता है। हम लोग ये समझते हैं कि रूह की टेंशन, एंग्जाइटी की जितनी भी नौजवानों में ये मर्ज़ जो आपने खुदकुशी का भी कहा है, उनको ये सोचना चाहिए अस्तगफिरुल्लाह की तरफ आएँ, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह की तरफ आएँ, कुरान पाक की तिलावत की तरफ आएँ। अगर आप ये समझते हैं ये अल्लाह का कलाम है, हर मुसलमान का अक़ीदा है, अल्लाह के कलाम के अंदर आपको रूहानियत नहीं लग रही, और अल्लाह के कलाम से अगर आपकी बीमारियाँ ठीक नहीं हो रही, तो मौसीकी से भी आपकी बीमारियाँ ठीक नहीं हो सकती। लेकिन हिशाम भाई, इसके अंदर अल्लाह का ही कलाम है और इसके अंदर म्यूज़िक को बेसिकली लिंक किया गया हुआ है, तो वो कहते हैं इसमें तो कोई गलत बात नहीं है, म्यूज़िक थोड़ा सा बैकग्राउंड पे टच आ जाए, बाकी तो अल्लाह का नाम ही आगे लिया जा रहा है। अल्लाह ये देखें ना, इस किस्म की मुझे मैं आपको और बीच में यकीन करें हदीस टाइप भी इस तरह की चीज़ें, और नबी ने ये कहा था, और फिर इस तरह मैं आपको एक बात बताता हूँ। आप मुझे एक बात बताएं, एक दूध का भरा हुआ प्याला है, उसमें चंद कतरे नापाकी के, या मिसाल दे रहा हूँ, पेशाब के डाल दें,
दूध पाक रहेगा। हराम। तो हराम हलाल की मिक्सिंग जहाँ पे होती है ना, हराम छोटी क्वांटिटी में भी हो वो हलाल को भी हराम कर देता है। मसलन एक बंदा है, उसने 2 सजदों की जगह 3 सजदे किए हैं। अब ये कोई मौसीकी तो नहीं, सजदा तो नमाज का हिस्सा है, वो 3 सजदे ही कर रहा है, नमाज नहीं होगी वो। अब मुझे बताएं, अगर नेकी के काम से भी नमाज ज़ाया हो जाती है तो आप नेकी के काम के अंदर हराम को मिक्स करके, मौसीकी को डाल के कुरान पाक की तिलावत के अंदर, ये तो बड़ी अफसोस। कव्वाली की कोई गुंजाइश इस्लाम में मौसीकी की गुंजाइश ही मौजूद नहीं है। कुरान पाक की आयत है कि बैतुल्लाह के सामने बैठने वाले भी तालियां और सीटियों को इबादत समझते थे, यानी कव्वाली को इबादत समझना ये जहालत की बात है। हिशाम भाई बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत सारी चीज़ें ऐसी मेरे माइंड में भी थी जो क्लियर हुई हैं। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। बहुत शुक्रिया, आपने बहुत वक्त दिया। हिशाम इलाही ज़हीर साहब इस्लामिक स्कॉलर हमारे साथ मौजूद थे। इंशाल्लाह ताला अगली वीडियो के अंदर दोबारा आपसे मुलाकात होगी। कमेंट्स के अंदर अपनी राय का ज़रूर इजहार कीजिएगा। अल्लाह निगहबान।